भाव आपने बहुत सुना होगा, समर्पण। जो समर्पण भाव होता है उसके लिए हर महापुरुष, हर वक्ता, हर भगवत भक्त कहता है भगवान को समर्पित हो जाइए, भगवान को समर्पण कर दीजिए। पर इस समर्पण से होता क्या है? बहुत अच्छी बात कही किसी ने। एक जो अभी जो तुरंत का जन्मा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, वो अपने लिए क्या करता है? क्या वो खुद खाता है? आप हाँ या ना में बस उत्तर देना। क्या जो नया अभी अभी जन्मा बच्चा है, क्या वो अपना खाना खुद हाथ से खाता है? अपने कपड़े खुद बदलता है? वो कहीं बाहर घूमने खुद जाता है? तो ये सारा काम कौन करता है? कौन करता है? माँ करती है। अब माँ कैसे करती है? बच्चा तो नहीं बोलता कि मुझे अभी भूख लग रही है। कभी किसी बच्चे ने कहा कि, छोटे बच्चे ने, एकदम जो अभी जन्म का बच्चा है, उसने कभी कहा कि दूध पिलाओ। फिर माँ को कैसे पता दूध पिलाना है? माँ पूरी बुद्धि लगाकर उसकी सेवा करती है, सब कुछ करती है। भूख लगी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ को पता होता भूख लगी है। पेट में कुछ दर्द है, माँ को पता है किसको दर्द हो रहा है। हर चीज उसका टॉयलेट, उसका मलमूत्र सब साफ करना, गंदगी से उठ नहीं सकता, उसका ध्यान भी माँ रखती है। सारा काम माँ करती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा चलने लगता है। जब वो कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी। मेरे शब्द पे ध्यान देना बस। जब कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, अब कुछ कुछ करने लगा, थोड़ा थोड़ा करने लगा। थोड़ा सा भूख लगता है तो बोल देता है, या थोड़ा उठा के कुछ फल चॉकलेट लेके खा लेता है। जब वो कुछ कुछ करने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो माँ भी कुछ कुछ करना बंद कर देती है। पहले सब कुछ करती थी, अब थोड़ा थोड़ा कम कर देती है। फिर और बड़ा होता है, फिर वो सब कुछ करने लगता है। और जब वो सब कुछ करने लगता है तो माँ सब कुछ करना बंद कर देती है। अब उसे पता है कि खुद उठेगा, खुद नहाएगा, खुद खाएगा, खुद पिएगा। ये जो प्रोसेस है, ये सेम जो फिलॉसफी है, ये समर्पण की फिलॉसफी है। जब हम कुछ नहीं करते, कुछ ना करने का मतलब सिर्फ कर्म से नहीं कह रही, जब हम मन से सोच लेते हैं कि सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी, तो सब कुछ भगवान करते। जब हम कुछ कुछ करने लगते हैं तो भगवान फिर कुछ कुछ करना छोड़ देते। और जब हम सब कुछ के ही मालिक बन जाते हैं तो भगवान फिर सब कुछ ही छोड़ देते हैं। अब तू कर। यानी जितना हमारा समर्पण भाव यहां से बढ़ेगा, उतना ही वहां से कृपा बढ़ेगी। ये धर्म का, अध्यात्म का ये लॉजिक है। जितनी परसेंटेज आपकी समर्पण की बढ़ेगी, उतनी परसेंटेज वहां से कृपा बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हमारा समर्पण 20% है तो वहां से भी कृपा 20% होगी। यही समर्पण जब 50 हो जाएगा तो वहां से 50% जो कृपा है वो आना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन यही समर्पण 100% हो गया,